तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज आपको मैं एक नए टॉपिक की तरफ लेकर जाना चाहता हूं जिसका नाम है ट्रायंगल या त्रिभुज या त्रिकोण भी उसे कहते हैं। और यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ये स्ट्रक्चर पटरियों को जोड़ के मैंने बनाया हुआ है गणित किट से निकाल के। ये ऐसी कुछ संरचना जो बनी होती है, तीन भुजाएं मान लो, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये और तीसरी भुजा ये, तीनों भुजाओं से घिरी है और बंद आकृति है। देखो इसके अंदर कोई चीज हो तो वो बाहर निकल नहीं सकता, तीनों तरफ से दीवार उठी है समझो, है ना। तो ऐसी आकृति को, ऐसी संरचना को कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। ये बंद आकृति क्या है कि खुली है? बंद है। अगर यहां से मैं इसको खोल देता, मान लो कहीं से भी खोल देता, तो फिर वो कैसी आकृति हो जाती? खुली। अगर जैसे मान लो ऐसे कर दिया तो अब ये क्या है? अब ये खुली आकृति है। कौन सी है? खुली। इसके अंदर कोई चीज रहेगी तो बाहर निकल जाएगी। भुजाएं तो अब भी कितनी है? तीन है, एक दो तीन। लेकिन तीन भुजाओं से घिरी हो और आकृति कैसी हो बेटा? बंद हो, तो उसे कहा जाएगा क्या? त्रिभुज कहा जाएगा। अब बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार जो है, क्योंकि इसमें देखो अगर त्रिभुज का नाम में ही अगर जाओ तो त्रिभुज के दो नाम मिले थे। एक तो हम उसको कह रहे थे त्रिभुज, है ना, इंग्लिश में ट्रायंगल कहते थे, और हिंदी में एक नाम और है इसका, त्रिकोण। क्या चीज? त्रिकोण। तो इसके नाम कितने हो गए भाई? दो। त्रिभुज, हिंदी की बात करेंगे, त्रिभुज और त्रिकोण। एक में भुजा की बात कर रहा है कि त्रि माने तीन, त्रि माने तीन, और भुज माने भुजा। एक में बात कर रहा है किसकी? त्रि माने तीन और कोण माने कोण। एक में तीन कोण की बात कर रहा है और एक में तीन भुजा की बात कर रहा है। तो इसलिए जो त्रिभुज के प्रकार हैं वो भुजाओं के आधार पर अलग बांटे गए हैं और कोणों के आधार पर अलग बांटे गए हैं। हम इन तीन पटरियों के असेंबली से हम समझेंगे कि किस तरीके से कोणों के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है। पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। अगर आप इसके शब्दों को ध्यान से देखोगे, लिखा है समबाहु। सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। अगर मैं कोई ऐसा त्रिभुज बनाता हूं जिसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। सभी भुजाएं क्या हो? सभी भुजाएं समान हो या बराबर हो, सभी भुजाएं समान हो, तो उसे कहा जाएगा क्या? कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरे पे आ जाओ, विषमबाहु त्रिभुज। उसके पहले अगर समबाहु त्रिभुज को इससे बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैं स्क्रू को सेट करूंगा यहां पे, और ऐसी संरचना देखो। अभी इस समय जो है तीनों पटरियां एकदम लास्ट में आ गई। इसके अंदर वाले को आप देखना, ये जो है वो कैसा त्रिभुज है? समबाहु। कैसा? इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। अब दूसरे नंबर पे आते हैं विषमबाहु। विषम का मतलब जो समान ना हो। एक सम माने समान, विषम माने जो समान ना हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, है ना, तीनों भुजाएं अलग अलग हो या तीनों भुजाएं असमान हो। एक त्रिभुज में अगर ऐसा कुछ बनाऊं, ऐसे बना दूं, ये कुछ और है, ये कुछ और है और ये कुछ और है, मतलब तीनों भुजाएं क्या हैं? असमान है। तीनों भुजाएं असमान मतलब समान नहीं है। अगर तीनों भुजाएं असमान हो
तो फिर वो कौन सा त्रिभुज होगा? वो होगा विषम बाहु त्रिभुज या स्केलीन ट्रायंगल्स। अब देखो तीसरे नंबर पे समद्विबाहु त्रिभुज। एक ऐसी संरचना भी इनसे बन सकती है तीनों भुजाओं से कि कोई दो भुजाएं बराबर होंगी लेकिन तीसरी वाली अलग होगी। सम मतलब बराबर हो, द्वि द्वि मतलब दो। इसमें देखो शब्द में ही देखो, सम मतलब बराबर और द्वि माने दो और बाहु माने भुजा, मतलब दो भुजाएं जिसकी बराबर हो, है ना। एक ऐसा त्रिभुज अगर हम बनाते हैं, अब आपको देखने से ये लग रहा होगा कि ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये वाली थोड़ा ज्यादा बड़ी है ना बड़ी, मतलब ये दोनों बराबर है लेकिन ये अलग है। तो कोई दो भुजाएं बराबर हो, कोई दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो, बाकी तीसरी भुजा ना हो बराबर, तो उसे कहा जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब अगर तीनों भुजाएं असमान, यहां पे असमान लिखना है, असमान, तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो, ठीक है। अब देखो अगर आप बनाना चाहो इससे तीनों भुजाएं बराबर ना हो तो बना दो, एक किसी लंबाई का ले लो, ऐसे ले रहा हूं, नहीं अभी हम विषम बाहु बना रहे हैं, एक को यहां तक ले लिया, दूसरे को भी घटा के थोड़ा और कर लेते, कोई जरूरत नहीं, बन चुका है मेरे हिसाब से। भाई देखो इसकी लंबाई देखो कुछ और है, इसको भी थोड़ा घटा लेता हूं, सबकी अलग अलग। अब इस समय जो त्रिभुज बन रहा है अंदर वाला, इसमें देखोगे ये कितना लंबा है? इतना है ना, इतनी लंबाई है ना इसकी, ठीक है। उससे छोटी है ये वाली लंबाई और सबसे बड़ी है ये वाली, है ना। मतलब तीनों भुजाएं असमान है, तो ये कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज। वेरी गुड। अब एक मैं और सेटअप बनाता हूं, आपको बताना है कौन सा बन रहा है। नीचे आओ, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं। अब बताओ कौन सा है? हाँ कौन सा है? समबाहु, ध्यान, समद्विबाहु। वेरी गुड, समद्विबाहु। क्योंकि देखो ये वाली पटरी, ये वाली और ये वाली, ये दोनों बराबर है, दोनों में से मैंने इतना इतना निकाल दिया है ना, ठीक है। लेकिन ये वाली मैंने पूरी पूरी लंबाई की ले ली है, तो ये कौन सी हो गई? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके बाद आ जाते हैं कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। तो पहले नंबर पे आ जाता है न्यून कोण त्रिभुज या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब आपको पहले यहां पे ये भी जान लेना होगा कि कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग अगर करोगे, तीनों कोणों का योग जब भी नापोगे तो तीनों कोणों का योग हमेशा, चाहे जैसा त्रिभुज बना हो, तीनों कोणों का योग 180 अंश आएगा। कितना आएगा? 180 अंश। इससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता। तीनों कोणों को अगर जोड़ोगे, देखो तीन कोने हैं ना इसमें, कितने कोने हैं गिनो, एक कोना ये है, दूसरा कोना ये है, तीसरा कोना ये है। अगर मैं इसमें चांदा लगाऊं अभी तो बड़े आराम से पता कर सकते हो कि कौन कितने अंश का बन रहा है। जैसे मैं अभी लगाता हूं यहां पे, अब ये बन रहा है 45 का, ठीक है। तो थोड़ा टाइट कर देता हूं इसको। कितना था वो? 45 था ना, फिर से चेक करो तो बदल गया है ना। ये 60 का अब हो रहा है। कितने का? 60 का। अब चलो ठीक है, ये 60 है, इधर वाला देखते हैं। सीधा चौदह, ये 70 का हो रहा है। तो 60 और 6 मतलब 60 और 70 कितना? 130 हो गया, 130 हो गया ना। ये वाला पक्का 50 होगा, चाहे देख लेना।
बराबर पे ला रहा हूँ, देख लो ये 50 है ना, ये 50 पे गई है ना। इस पटरी की जो बीच वाली काली काली लाइन उसको दिखा रहा हूँ, ये कितने पे गई है 50 पे। तो कितना 130 हो गया था, और 50 ये मिला लो कितना 180 अंश। तो इसके जो तीनों कोण होंगे इनको जोड़ोगे तो हमेशा कितना रहेगा 180 अंश रहेगा। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर कोई न्यून कोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो न्यून कोण हम लोग जानते हैं कि न्यून कोण 90 अंश से कम वाले होते हैं, 90 अंश से कम। ऐसे कोण जो 0 अंश से अधिक हो लेकिन 90 अंश से कम हो। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई त्रिभुज ऐसे बनाता हूं, ठीक है, ये 90 नहीं है भाई, थोड़ा तिरछा बनाया है और स्पष्ट कर देता हूं, रुक जाओ। लो अब तो नहीं 90 लग रहा कोई, ये तो नहीं 90 दिखने लगा, 80 होगा 90 नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 80 है, ये 70 है, तो ये कितना होगा 8 7 15 130, ये पक्का है कितना होगा 50। वेरी गुड। तो इसमें देखो कि सारे कोण जो है वो 90 अंश से कम है ना। जो भी न्यून कोण त्रिभुज होगा उसमें सभी कोण क्या होंगे 90 अंश से कम होंगे। तो सभी कोण क्या होंगे कम होंगे। ऐसे में लगा दूं तो लेस देन का निशान समझ जाओगे, लिख देता हूं सभी कोण 90 अंश से क्या होंगे कम होंगे। ठीक है, ये बात हो गई किसके लिए न्यून कोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज के लिए एकदम फिक्स है, एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। एक कोण कितने अंश का होना चाहिए 90 अंश का। और 90 अंश का कोण तो आप आंख मूंद के देख सकते हो, बिल्कुल सीधा रहता है ना। कैसे अगर 90 अंश का बनाना चाहूं इसमें तो ये दिख रहा है। अब इस लेटी वाली पटरी को देखो और इसको देखो, इस वाली भुजा को, इस वाली को, ये बिल्कुल सीधी है ना इस पे, ये 90 अंश पे है। कितने अंश पे 90 अंश पे। अगर मैं इसको प्रोटेक्टर लगा के दिखाऊंगा आपको तो बिल्कुल 90 अंश पे आएगा, आ रहा ना, है ना, बीच में 90 यहाँ पे होता है। तो मतलब ये वाला कोण कितने अंश का हो गया 90 अंश का। तो ये ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें एक कोण 90 अंश का होगा। जब एक अकेला 90 अंश का हो गया, तीनों को मिलाते तो कितना 180 होना चाहिए, तो एक अकेला अगर वो खुद ही 90 हो गया तो बाकी तो छोटे रहेंगे ही। हो सकता है 45 45 हो, क्योंकि बाकी कितना 90 ही तो बचा, 180 कुल होता है, 180 में से 90 अकेले ही हो गया तो बाकी 90 ही तो बचा। उसी 90 में से ये दोनों हो सकते हैं, हो सकता है एक 30 हो एक 60 हो सकता है दोनों 45 हो, है ना। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का होगा 90 अंश का होगा। तो इसकी परिभाषा भी ऐसी होगी, एक कोण कितने अंश का होना चाहिए 90 अंश का, बाकी का हो उससे कोई मतलब नहीं, कितने के भी है, एक कोण जो है 90 अंश का हो। अब इसके बाद जो बचेगा वो कुछ भी हो जाए, जैसे मान लो ये यहाँ पे ये 50 का हो जाता और ये 40 का हो जाता, ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना हो जाता 180 अंश। अब देखो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक कोण जो होगा जो 90 अंश से अधिक होगा, और जब एक 90 अंश से अधिक होगा तो बाकी दो जो होंगे वो और छोटे हो जाएंगे। अब सोचो जब ये 90 का हुआ था तभी ये बेचारे छोटे छोटे हो गए थे, अब कोई एक कोण 90 से भी ज्यादा हो जाता तो ये तो दोनों और छोटे हो जाएंगे ना, है ना। ये कोण कुछ इस तरीके से बने हुए आपको मिलेंगे, एक कोण पूरा अपना फैला लेगा दोनों पैर, ये देखो ये। अब ये मान लो कितना होगा ये कोण मान लीजिए हो गया होगा भाई, अगर यहां से जाता तो 90, ये मान लो 40 और होगा, तो ये समझो 130 होगा। कितना होगा ये अकेले 130 है। अब बचा कितना है 50 अंश। हो सकता है कि ये कितना हो 25 25 हो सकता है ना, 25 चीज क्यों,
हाँ सही है, 25 25 50, फिर हो जाएगा 180। मान लो ये 25 है और ये भी कितना है, 25 है, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 180 अंश हो जाएगा। अब देखो ये जो अधिक कोण त्रिभुज है इसमें सिर्फ क्या मिला कि एक कोण, कोई एक कोण, एक कोण क्या होना चाहिए, एक कोण 130 नहीं, 90 से अधिक होना चाहिए। अरे अधिक कोण की परिभाषा भी थी ना, वे कोण जो 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 अंश से कम हो तो उनको अधिक कोण कहते थे। उसी तरह की इसकी परिभाषा बन रही ना, एक कोण, कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो, क्या हो, अधिक हो। 180 तो वो तो फिर उसकी परिभाषा हो गई ना कोण वाली, इसमें तो 180 से कम रहेगा ही रहेगा। तीनों कोण में से कोई भी कोण ऐसा नहीं हो सकता जो 180 पहुंच जाए। क्यों, क्योंकि जब तीनों कोणों का योग ही 180, तीनों को जोड़ते हैं तो 180 होता है, तो अकेले कोई कैसे 180 हो सकता है ना। चाहे एक ही अंश कम रहे, एक क्यों, कम से कम 2 अंश तो कम रहेगा, चाहे इसको जितना फैला दोगे, जितना फैलाओगे तब भी अगर ये 179.99 ही पहुंच जाए, है ना, तब भी तो 180 से कम ही रहेगा। अधिक कोण की परिभाषा भी यही होती है। तो ये थे त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।